अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे आप सभी जानते हैं कि कल आईएनसी की तरफ से एक लिस्ट आई जिसमें जम्मू कश्मीर के 13 कॉलेजेस को मेंशन किया गया है और उन कॉलेजेस में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कोर्सेज अगर आप उन कॉलेजेस से करोगे तो वो कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपके जम्मू कश्मीर में ही वैलिड होंगे। जम्मू कश्मीर के बाहर वो कोर्सेज आपके वैलिड नहीं होंगे। और उसके अलावा इस चीज़ को लेकर बच्चों के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे और आज भी हमने देखा जम्मू कश्मीर में काफ़ी जगहों पर प्रोटेस्ट भी बच्चों ने इस चीज़ को लेकर किया, क्योंकि उनका जो कॉलेज है वो आईएनसी की लिस्ट में है, यानी कि उस कॉलेज का जो कोर्स है वो वहाँ पे अप्रूव्ड ही नहीं है। और उसके अलावा अगर हम आईएनसी की एक अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट भी देखेंगे उसमें भी जम्मू कश्मीर के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो उस लिस्ट में मेंशन ही नहीं है। तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और कई सारी टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स या कई सारी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने चेक किया, फेसबुक पे भी मैंने देखा, इंस्टा पे भी मैंने काफ़ी सारी पोस्टर्स देखी। तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में नर्सिंग डिग्री जो है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अगर आपने जम्मू कश्मीर के किसी कॉलेज से नर्सिंग किया है तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही वैलिड होगा, जम्मू कश्मीर के बाहर वैलिड नहीं होगा। हालांकि मैंने इस चीज़ पे कल भी एक वीडियो डाला, मैंने आपको कल भी वो चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन और भी कुछ चीज़ें जो मुझे इस वीडियो में आपकी क्लियर करनी है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले, तो देख लेते हैं यहाँ पे इस डाउट के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे आईएनसी ने जो रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने कुछ पूरे ऑल ओवर इंडिया की काफ़ी सारे कॉलेज 300-400 कॉलेज 400 के प्लस कॉलेज है जिनका उन्होंने लिस्ट इशू किया है और उनमें कुछ कोर्सेज बताए गए हैं कि वो कोर्सेज आपके वैलिड नहीं है। तो उसी में मैंने जम्मू कश्मीर के कॉलेज का यहाँ पे कट करके आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। इसमें पहले नंबर पे हमारे यहाँ पे रॉयल इंस्टीट्यूट जो कि गांधरबल में है, इसमें इन्होंने बीएससी नर्सिंग को यहाँ पे कहा है कि बीएससी नर्सिंग इस कॉलेज में वैलिड नहीं होगा और डेट भी यहाँ पे दी है 24/10/2024 को इन्होंने इन कॉलेज वालों को इन्फॉर्म किया। और उसके अलावा इन्होंने एक गैजेट नोटिफिकेशन भी इसमें मैंशन किया जो भी अभी आके जल के मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे दूसरे कॉलेज की बात करूँ तो दूसरा कॉलेज है एसटी जोसेफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, जिसमें हमारा जीएनएम इन्होंने बोला कि इनवैलिड है और इसका भी इन्होंने एक ऑफिशियल गैजेट, इंडिया की ऑफिशियल गैजेट पे एक गैजेट उन्होंने रिलीज किया, वो उसका लिंक यहाँ पे अटैच किया है। उसके बाद यहाँ पे जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन्होंने डाला है एएनएम में, हालांकि एएनएम में तो चल ही जाएगा, एएनएम में तो जम्मू कश्मीर में उतनी जगह होता नहीं है। राजीव गांधी कॉलेज है, इधर इन्होंने एएनएम रखा है, हालांकि यहाँ पे एएनएम होता ही नहीं है। बीएन कॉलेज यहाँ पे रखा है, बीएन कॉलेज में इन्होंने एएनएम और उसके अलावा पोस्ट बेसिक डिप्लोमा यहाँ पे रखा है। फ्लोरेंस कॉलेज जो आपका उधमपुर में, उसमें इन्होंने एएनएम रखा है। फिर वहाँ पे एएनएम होता या नहीं होता वो एक अलग बात है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर कॉलेज है, इसमें इन्होंने एएनएम रखा है। विनायक इंस्टीट्यूट है जम्मू का, इसमें इन्होंने एएनएम रखा है। उसके बाद गुप्ता इंस्टीट्यूट है, इसमें इन्होंने एएनएम रखा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, इसमें इन्होंने जीएनएम यहाँ पे रखा है। इसके बाद फ्लोरेंस उधमपुर है, इसमें इन्होंने जीएनएम रखा है। उसके बाद आरबी कॉलेज है, ये भी आपका कठवा का है, इसमें इन्होंने जीएनएम रखा है। इसके बाद अगर मैं और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँ, नीचे इन्होंने कुछ और कॉलेज का जिक्र किया, जैसे यहाँ पे आरबी कॉलेज है, इसमें इन्होंने जीएनएम मेंशन किया है। उसके बाद बिश्नोल कॉलेज है जो कि यहाँ पे इन्होंने रेशमोल कॉलेज जो अनंतनाग है, इसमें इन्होंने बीएससी नर्सिंग मेंशन किया। मैंने आपको कल भी बोला था कि इस लिस्ट में बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत मेंशन करी हैं। अगर हम देखेंगे रेशमोल मेमोरियल कॉलेज अनंतनाग, ये तो कोई कॉलेज नहीं और इसमें बीएससी नर्सिंग होता ही नहीं। आप बीएससी नर्सिंग का सीट मैट्रिक्स जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। रेशमोल मेमोरियल कॉलेज नाम का कोई कॉलेज आपको सीट मैट्रिक्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे गलत इन्होंने मेंशन करी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू इन्होंने रखा है, इसमें इन्होंने बीएससी नर्सिंग को इनवैलिड करार दिया है। हालांकि इस कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, ये कॉलेज जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, आज से 2 साल पहले जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 2 कॉलेज को मर्ज किया गया था एक कॉलेज में, उसके बाद जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग वहाँ पे रखा गया था। उसी तरह से श्रीनगर में भी हमारे 2 कॉलेजेस हुआ करते थे, उनको भी मर्ज करके यहाँ पे एक कॉलेज में जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक ऑफिशियल नोट्स भी इशू उस टाइम किया था, उन 2 कॉलेज को मर्ज करके एक कॉलेज में रखा था। उसके बाद अभी आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीनगर है, वहाँ पे भी अभी आपको 90 सीट्स देखने को मिलेंगी। जम्मू में भी आपको जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी 90 सीट्स देखने को मिलेंगी। उनमें सीटें इसलिए ज़्यादा क्योंकि वो 2 कॉलेज एक कॉलेज में मर्ज है, तो इस नाम का कोई कॉलेज जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बीबी हलीमा कॉलेज यहाँ पे रखा है, इसमें इन्होंने पोस्ट बेसिक बीएससी इन्होंने मेंशन करा है। इसमें यहाँ पे टू बी गैजेटेड यानी कि जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जाएगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। अब देखो इसमें यहाँ पे जो जीएनएम के भी कुछ कॉलेज ऐसे इन्होंने यहाँ पे मेंशन करें जो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं, यानी कि उन कॉलेज में वो कोर्सेज करवाए ही नहीं जाते। एएनएम में भी कुछ ऐसे हैं जो जिन कॉलेज में एएनएम एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाल ये तो कुछ कॉलेज का, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बाकी कॉलेज की, जैसे मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो हमारा रॉयल इंस्टीट्यूट गांधरबल का, वहाँ पे बिल्कुल हमारा बीएससी नर्सिंग होता है।
उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका जो एस टी जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल जो हायर सेकेंडरी तो नहीं, एस टी जोसेफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो बारामूला का है, वहाँ पे भी जीएनएम होता है। और इसके बाद और भी एक है यहाँ पे बीबी हलीमा कॉलेज है, इसमें भी हमारा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है। तो इन 3 कॉलेजेस में ये 3 कोर्सेज आपके इनवैलिड हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जीएनएम में भी 1-2 कॉलेज हैं, और एएनएम में भी। चलो एएनएम का तो जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा एएनएम में एडमिशन करता ही नहीं है। अब यहाँ पे आप इंडिया की ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट पे एक और गैजेट देखने को मिलेगा जो मैंने कल भी आपको दिखाया था। अब इसमें इन्होंने यहाँ पे 13 कॉलेजेस का जिक्र किया है, लेकिन इसमें ना ही एस टी जोसेफ्स कॉलेज कहीं पे और ना ही रॉयल इंस्टीट्यूट का जिक्र कहीं पे किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 11-13 कॉलेजेस का इन्होंने जिक्र किया है। अब देखो, अब एक चीज़ मैं आपकी और यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जिसको लेके यहाँ पे बवाल उठा है और जिसको लेके बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, पेरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स हैं। इसको मैं पहले यहाँ पे रब कर देता हूँ, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो जितना भी लंबा हो जाएगा, वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और आगे क्या करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने जैसे मैं यहाँ पे राजीव गांधी कॉलेज की बात करूंगा, तो राजीव गांधी कॉलेज में अगर इन्होंने एएनएम बोला है कि एएनएम यहाँ पे इस कॉलेज में जो है वो इनवैलिड है, अगर किसी बच्चे ने एएनएम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही वैलिड होगा। अब कोई बच्चा अगर यहाँ पे राजीव गांधी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रहा है या किया है उसने, या उसने पोस्ट बेसिक किया है, या उसने जीएनएम किया है, तो उसका जीएनएम भी वैलिड होगा, उसका बीएससी नर्सिंग भी वैलिड होगा। इनवैलिड कौन होगा? वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए जीएनएम इनवैलिड होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। उसी तरह से बीएन कॉलेज जिसमें हमारा बीएससी नर्सिंग होता है, कोई बच्चा अगर बीएन कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो यहाँ पे इन्होंने एएनएम और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा मेंशन करा है। तो कोई बच्चा अगर यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर रहा है तो उसका बीएससी नर्सिंग 100% वैलिड है। कोई बच्चा अगर यहाँ पे जीएनएम कर रहा है तो उसका जीएनएम वैलिड है। इनवैलिड कौन है? सिर्फ वही कोर्स जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है। तो जो टेलीग्राम ग्रुप्स या जो भी आपके व्हाट्सएप पे आप वो मैसेजेस फॉरवर्ड कर, बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स बहुत जगहों से भेजे और फेसबुक पे भी मैंने चेक किया, बहुत सारी पोस्ट्स हैं कि जम्मू कश्मीर में बीएससी नर्सिंग डिग्री वैलिड ही नहीं है। तो वो लोग बिल्कुल हाफ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आधी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जम्मू कश्मीर का नर्सिंग का कोर्स वैलिड है, जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर के बाहर भी, फॉरेन में भी वो वैलिड है। घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिन कॉलेजेस का जिक्र किया गया है उन कॉलेजेस का फिलहाल के लिए इनवैलिड है। इसके बाद यहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन भी जो इशू किया गया है वो भी आप यहाँ पे देख लो। पहले आप यहाँ पे रॉयल इंस्टीट्यूट का गैजेट नोटिफिकेशन देख लो। इसमें यहाँ पे इन्होंने बाज़ाब्ता क्लियर करके यहाँ पे मेंशन भी करा। आप यहाँ पे लास्ट की चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अंडर सेक्शन दिस एंड दिस जीएनएम और बीएससी नर्सिंग जो रॉयल इंस्टीट्यूट गांधरबल में होगा, वो अगर किसी बच्चे ने किया होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही वैलिड होगा। जम्मू कश्मीर के बाहर ये चीज़ वैलिड आपकी नहीं होगी। इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने जो वो एस टी जोसेफ जो हॉस्पिटल बारामूला का है उसका भी यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है। इसमें इन्होंने जीएनएम का ही जिक्र किया। तो अगर किसी बच्चे ने यहाँ से जीएनएम जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही आपका वैलिड होगा, एज पर द नोटिफिकेशन और एज पर द ऑफिशियल गैजेट जो यहाँ पे इशू किया गया है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चीज़ है ये जम्मू कश्मीर के सभी कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये कुछ ही कॉलेज के लिए। और खासकर यहाँ पे रॉयल इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं, एस टी जोसेफ हायर सेकेंडरी एस पी जोसेफ जो कॉलेज है उसके जो बच्चे हैं और बाकी कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके लिए है। और इसमें यहाँ पे जो इन्होंने गलत कॉलेज का भी जिक्र किया जिस पे मैंने कल भी आपका एक डाउट क्लियर करा, तो उसको आप साइड में ही यहाँ पे रख लो। अब देखो, आज भी रॉयल इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। आप लोगों ने भी देखा, मीडिया में भी ये चीज़ आई। और इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करना बच्चों का हक है, बिल्कुल हक है। क्योंकि अभी अगर बच्चे इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कल जब आपकी डिग्री हो जाएगी, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर कॉलेज वालों को तो आप कुछ नहीं कह सकते हो ना। आज से 2 साल के बाद, 4 साल के बाद या 10 दिन के बाद भूल जाएंगे, कॉलेज वाले भी भूल जाएंगे, बच्चे भी भूल जाएंगे। तो अभी के लिए अगर आप शांत बैठोगे तो ये चीज़ सॉल्व ऐसे नहीं होती है। तो ये फिर आपको आगे चल के मसला बन सकता है। लेकिन ये उतना बड़ा भी इशू नहीं है जितना इस इशू को बताया जा रहा है कि बस आपकी डिग्री खत्म हो गई, आप कहीं पे लायक ही नहीं रहोगे जॉब करने के लिए। ऐसा भी नहीं होता। देखो, अब ऐसी चीज़ें जो वो आईएनसी जम्मू कश्मीर आईएनसी हो या पीसीआई हो, ये ऐसे डिब्रागेड कॉलेजेस की लिस्ट इशू करते रहते हैं। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? देखो, आपके जो कॉलेज वाले होंगे वो आईएनसी में इस चीज़ को लेकर बात करेंगे। आईएनसी के जो रूल्स रेगुलेशंस है वो इन लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि आईएनसी इनको अप्रूवल तब देता है कोई कोर्स करने के लिए जब ये उस कोर्स के रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जब ये उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तब जाके इनको आईएनसी से या पीसीआई से अप्रूवल मिलता है। अगर कोई कॉलेज कहीं पे पाया गया कि उसने इन रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, चाहे वो किसी चीज़ के रिलेटेड जो भी रूल है, तो उनको जो है वो उनका जो अप्रूवल होता है वो कैंसिल किया जाता है। लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए कैंसिल नहीं किया जाता है। उसके बाद कॉलेज वाले जो वो दोबारा अगर वहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, अगर ये दोबारा अप्लाई करेंगे तो आईएनसी की टीम दोबारा इंस्पेक्शन के लिए आ जाएगी। अगर कॉलेज वाले सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते होंगे तो उनको दोबारा से यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा और वो दोबारा से जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर ज़ाया नहीं होगा। इसलिए मैं सभी बच्चों से ये बोल रहा हूँ कि आप प्रोटेस्ट, मैं नहीं कह रहा कि आप जाके रास्ते बंद कर लो, रोड पर जाके प्रोटेस्ट कर लो। एटलीस्ट आप अपने कॉलेज वालों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर लो, चाहे एस टी जोसेफ्स वाले हों या जो भी कॉलेज आईएनसी ने यहाँ पे अपनी लिस्ट में मैंशन करें, मैंने यहाँ पे दिखा।
अब इसमें जो गलत यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया उसको कट कर लो, लेकिन जो सही कॉलेजेस यहाँ पे हैं तो उन कॉलेजेस के सभी बच्चे अपने कॉलेजेस में जाके बात कर लो, कॉलेज वालों को बता दो ऐसा इशू है, क्योंकि कल को जम्मू कश्मीर में वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इतनी ज़्यादा पीक पे है। कल को अगर हम कोर्स करेंगे तो बच्चे बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, क्योंकि जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे अक्सर फॉरेन ही चले जाते हैं अगर यहाँ पे जॉब न मिली, क्योंकि यहाँ पे नर्सिंग की 8,000 9,000 सैलरी होती है। तो कल को अगर कोई प्रॉब्लम हमें हो जाएगी तो इसलिए उस चीज़ को आप आज ही सॉर्ट आउट कर लो, क्योंकि ये तो ऑफिशियल गैजेट में आ गया, ये तो चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता इतनी जल्दी। लेकिन अगर आप अपने कॉलेज में जाके बात करोगे तो कॉलेज वाले आईएनसी से वापस अप्रूवल मांगेंगे, आईएनसी की टीम इंस्पेक्शन के लिए आ जाएगी, रूल्स रेगुलेशन अगर कॉलेज वाले फॉलो कर रहे होंगे तो इनको दोबारा से अप्रूवल मिल जाएगा, सारा मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चुप करके बैठोगे, कॉलेज वाले कुछ नहीं करेंगे, वो बोलेंगे हाँ खुद हो जाएगा, खुद ये चीज़ें नहीं होती हैं, कॉलेज वालों को इस चीज़ के साथ कुछ नहीं होता। प्राइवेट कॉलेज में अक्सर ये चीज़ें हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर के बाहर भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेज वालों को ज़रा बोलो अगर 1 लाख फी है, उनको बोलो हम 80,000 देंगे, वो मानेंगे पैसों में? नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अब अगर कॉलेज वालों का कोई रजिस्ट्रेशन का मसला है, ये कॉलेज वालों का हेडेक है। इस चीज़ को लेके मैं कॉलेज वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ को एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लो, इस चीज़ को आप एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर इन केस खुदा ना खासा ये चीज़ सॉल्व नहीं होती तो बच्चों का देख लो, उनके फ्यूचर का मसला है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बीएससी करेंगे, बच्चे जीएनएम करेंगे, डिग्री डिप्लोमा करेंगे, कल को वो बैठ कर फिर परेशान हो जाएंगे कि हमारी डिग्री तो वैलिड ही नहीं है कहीं पे। तो इस चीज़ को कॉलेज वालों की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी बच्चों की नहीं है, ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की नहीं है, ये 110% कॉलेज की जिम्मेदारी है। कॉलेज वालों को देखना चाहिए और उन लोगों को जब वो इस चीज़ के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उन लोगों को देखने की ज़रूरत है। और वो ये लोग कॉलेज वाले जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% कॉलेज के प्रिंसिपल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को सॉल्व करने की। मैं सभी कॉलेज से रिक्वेस्ट करता हूँ जो आईएनसी की इस लिस्ट में है, अभी के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, अभी के लिए आप देखते मत रहो कि खुद हो जाएगा, खुद ये चीज़ें नहीं होती, आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। अगर आप स्टेप नहीं उठा सकते तो एटलीस्ट आप बच्चों को बता दो, उनकी फ़ी रिफंड कर लो, उनका जो टाइम आपने वेस्ट किया उस टाइम को देख लो, और उनका जो भी पैसा आप लोगों ने ज़ाया किया फ़ी के रिलेटेड या बाकी चीज़ों के रिलेटेड, तो वो फिर आपको उस चीज़ की जो है वो उस चीज़ को आप लोगों को देखना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कॉलेज वाले आईएनसी से दोबारा से अप्रूवल मांगेंगे तो आईएनसी इंस्पेक्शन के लिए आ जाएगी, रूल रेगुलेशन अगर कॉलेज वाले फॉलो कर रहे होंगे तो इनको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन बच्चों को इस चीज़ को लेके बात उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप आज चुप करके बैठे, 10 दिन के बाद ये मसला सभी को भूल गया होगा, 10 दिन के 5 ही दिन के बाद भूल गया होगा, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कल को जो पछताना पड़े उस चीज़ को आप आज ही देख लो। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं वो इस चीज़ को एज सून एज पॉसिबल सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर लो, और बच्चों के साथ 100% जो है वो उनका साथ दे दो। और जो भी चीज़ें करने ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका काम है, क्योंकि आप बच्चों से लाखों में फ़ी ले रहे हो। बाहर के कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, चंडीगढ़ पंजाब में वो नर्सिंग के कोर्स की 60-70,000 फ़ी होती है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे यहाँ 1,90,000, एसकॉम जैसे कॉलेज में 1,15,000 यहाँ पे फ़ी है। तो फ़ी को लेके तो आप लोग बच्चों से कम फ़ी लेते नहीं। अगर कोई बच्चा गरीब है या कोई बच्चा फ़ी टाइम पे नहीं दे पाता है तो आप तो उसको बड़ा टॉर्चर करते हो उस टाइम। इस टाइम अगर आपकी गलती है तो इस टाइम अगर ये चीज़ सॉल्व करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये एज सून एज पॉसिबल सॉल्व होनी चाहिए। उसके बाद एक और भी मसला यहाँ पे कल से चल रहा है कि आईएनसी की जो अप्रूव्ड कॉलेज हैं उनकी लिस्ट में जम्मू कश्मीर के कॉलेज कहीं पे नहीं है। तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि पहले अभी अगर हम बात करेंगे कुछ साल पहले तो जम्मू कश्मीर में हमारा आर्टिकल 370 हुआ करता था, आर्टिकल 35A हुआ करता था, खासकर 370 हुआ करता था। आर्टिकल 370 जब जम्मू कश्मीर में था तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी रूल जम्मू कश्मीर या सेंटर का कोई भी रूल जो होता था वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते थे। उसी तरह से जो आईएनसी के रूल्स थे, पीसीआई के रूल्स थे, वो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी लागू नहीं होते थे। तो जम्मू कश्मीर के अपना जो कॉलेज का अप्रूवल हुआ करता था वो इनको अपने जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल एंड नर्सिंग काउंसिल से मिलता था या जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलता था। तो वो चीज़ उनकी वैलिड होती थी। लेकिन अभी के लिए वो खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेज हैं वो स्टेट काउंसिल के अप्रूव्ड हैं, वो जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अप्रूव्ड है। आईएनसी के भी अप्रूव्ड कुछ कॉलेज हैं, कुछ नहीं है, लेकिन वो डिग्री आपकी वैलिड है। आपको उस चीज़ को लेकर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं। धीरे धीरे करके सभी कॉलेज आपको आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में देखने को मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। और अगर आपका कॉलेज आईएनसी की अप्रूव्ड लिस्ट में ना भी है तो भी आप कॉलेज वालों को इस चीज़ को लेके एक बार बता सकते हो कि हमारा कॉलेज अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है। तो वो इस चीज़ को जो है वो वहाँ पे जो भी चीज़ें आईएनसी की रूल्स रेगुलेशंस होंगी उनको फॉलो करके वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आपका कॉलेज जो जम्मू कश्मीर में कॉलेज यूजुअली हुआ करते थे पहले, वो स्टेट काउंसिल और जम्मू कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल के अप्रूव्ड हुआ करते थे, और उसी तरह से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अप्रूव्ड हुआ करते थे। तो अभी भी वो उनके अप्रूव्ड ही हैं, और कुछ कॉलेज स्टेट का आईएनसी के अप्रूव्ड है और कुछ नहीं है। तो वो डिग्री आपकी वैलिड है, उस चीज़ को लेकर टेंशन
लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका कॉलेज लिस्ट में नहीं तो कॉलेज वालों को प्रेशर डालो, उनको आईएनसी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवा लो और वो कॉलेज वाले खुद इस चीज़ को देखेंगे। बाकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका डिग्री वैलिड होगा, आपकी जो डिग्री है वो वैलिड होगी यहाँ पे भी बाहर भी। लेकिन फिलहाल जो रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, एसटी जोसेफ्स कॉलेज के जो बच्चे और बाकी कॉलेज के जो बच्चे हैं, फिलहाल के लिए इनका यहाँ पे आईएनसी ने क्लियर कर दिया है। अभी आगे चल के देखा जाएगा कि कॉलेज वाले इस चीज़ को लेकर क्या स्टेप उठाएंगे। जो भी अपडेट होगा आपको हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते